परमेश्वर का बेटी है। घमंड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए आपके जीवन में कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। यशायाह का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 पद को हम देखेंगे। उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उससे तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। हाँ। और कहो कि उसका नाम महान है। बस धन्यवाद। तो इसमें 3 बातें लिखा हुआ है ना कि क्या होगा, हम लोग तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। हालेलुया, 3 बातें, आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। हम लोग उन 3 बातों पर आज हम लोग देखेंगे। तो आनंद पूर्वक है ना, उद्धार से जो सोतों से भरना है। तो आनंद पूर्वक जो है, आज हम लोग जो है कई बार अपने जीवन में कामों को नहीं करते हैं। आज बहुतों के जीवन में कोई भी काम करता है तो कुड़कुड़ा करके काम करते हैं। कई लोग हम देखे ऐसा, कुछ भी काम करेगा तो कुड़कुड़ा करके करेगा। थोड़ा सा कुछ भी गलती मिल गया तो कुड़कुड़ा करके क्रोध के साथ काम करते हैं। कई लोगों को देखिएगा बहुत आनंद के साथ काम करते हैं, नाच नाच के काम करेगा। मेरे जैसे आदमी लोग हंस हंस के काम करेगा। लेकिन कई लोगों को आदत होता है कुड़कुड़ा के काम करेगा। अरे यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अरे वहां पर ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा कर देगा लेकिन इतना बात बोल देगा आपको कि दिमाग खराब हो जाएगा आपका। आनंद के पूर्वक नहीं करते लोग। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो भी काम करें, है ना, वो आनंद पूर्वक करिए। हालेलुया, क्या पूर्वक होना चाहिए? आनंद पूर्वक होना चाहिए। तो आनंद पूर्वक करिए, अपने जीवन में आनंद मांगिए परमेश्वर का। आत्मा का ये फल है, दूसरा फल है ना। पहला फल क्या है आत्मा का? प्रेम। और दूसरा फल आनंद है। जब आपके जीवन में प्रेम रहेगा, आनंद भी आपके साथ में आएगा। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर में यदि प्रेम नहीं है तो आनंद भी नहीं आएगा आपके साथ में। प्रेम होता है वहां पर आनंद आता है। प्रेम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 2-3 वचन हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। गलाती 5 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए हो गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, हे भाइयों, जो है हमें क्या करना चाहिए? प्रेम से एक दूसरे का सेवक बनना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दास बनना चाहिए प्रेम से। हालेलुया। आनंद पूर्वक हमें काम करना चाहिए। और कोई पढ़िएगा इसका कुलूसी उसका 3 अध्याय उसका 23 से 24 पढ़िएगा। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, जो कुछ तुम करते हो, है ना, कुछ भी काम करते हो, चाहे चर्च का काम करते हो, चाहे घर का काम करते हो, चाहे आप अपने काम का करते हो, चाहे स्कूल का करते हो, कॉलेज का करते हो, तो लिखा है तन मन से करो उसको। क्या करो उसको? तन मन से करो, मतलब पूरा मन लगा करके करो, आनंद के साथ करो। और जो है यह समझ करके करो कि हम ये प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं आप? प्रभु के लिए कर रहे हैं। ऐसे कहां पर लिखा है? मेरे दिमाग पर नहीं, बाइबल में लिखा है ये। तो तन मन से करना है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18 पद को पढ़िएगा कोई। हे बालकों, हाँ, हम वचन और जीभ से ही नहीं, और काम और सत्य के द्वारा भी प्रेमी हैं। हाँ, हमें केवल वचन और जीभ से ही नहीं, है ना,
बहुत सारे लोग जो है खाली बोलने के द्वारा से प्रेम दिखाते हैं लोगों को। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और उससे हमको बहुत मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है छल की बातें वो करते हैं, अंदर ही अंदर उससे कुड़कुड़ाते रहते हैं। कई लोग हैं, हम लोग जानते हैं ऐसे लोग, मुंह में तो बहुत अच्छा अच्छा बात करेंगे ना, लेकिन मन में इतना कड़वाहट रखते हैं लोग। हंस हंस के बात करेगा, सामने रहिएगा तो हंस हंस के बात करेगा, लेकिन बाद में उधर जाइएगा, उधर सुनिएगा कि अरे वो तो फलना तो आपको ऐसा बोल रहा था, फलना तो आपके बारे में वैसा बोल रहा था। दिखाने के लिए तो आनंद कर देख रहे कि हमसे बहुत खुश है ना, हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन दूसरे जगह में बैठते हैं तो चुगली कर रहे हैं, तो बुराई कर रहे हैं, उसका बदनाम कर रहे हैं। तो लिखा है कि भाई, फिर से एक बार पढ़िएगा उसको। ये बात को हाँ। हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, वचन और जीभ से ही नहीं परंतु काम और सत्य से भी क्या करें? प्रेम करें, आनंद दिखाएं। प्रेम होगा, आनंद आएगा। कई बार हम लोग जो है खाली मुंह से दिखाते हैं, कामों से नहीं। आपको काम भी करके दिखाना। यदि आप बोलते हैं कि हम जो है किसी से प्रेम करते हैं, तो आपको काम करके दिखाना पड़ता है उसको कि हाँ भाई, काम से। यदि मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं और आप उसके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा, तो कैसा लगे? खाली बोलता है, बकवास आदमी, खाली मुंह से बोलता है और प्रेम तो दिखाता ही नहीं है। इस जगह परमेश्वर ने भी ऐसा ही बोला है ना इजरायली लोगों को कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इसका इन लोगों का मन जो है हमसे दूर रहता है। कई बार हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं, कलीसिया के प्रति, अपने परिवार के प्रति प्रेम दिखाते तो हैं जो है किसी के भी प्रति, लेकिन मन से उससे आनंदित नहीं रहते, उसके प्रति कड़वाहट से भरे रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है आनंद पूर्वक हर कामों को करें, प्रेम के साथ काम करें। हालेलुया। और जहां प्रेम होगा वहां पर आनंद होगा, जहां पर आनंद होगा वहां पर परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। लोग पढ़ रहे थे, उद्धार के स्रोतों से भरना है तो आनंद पूर्वक भरना है। इस्राएली लोग देखिए कैसे सोच रहे थे लोग। अगर इस्राएली लोग को देखिएगा, गिनती उसका 14 अध्याय, उसका 9 पद अगर आप पढ़िएगा, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उससे न डरो। हाँ, और एक पद कोई पढ़िएगा। जब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। बस देखिए, इस्राएली लोगों को भेद लेने के लिए भेजा है ना, 12 लोगों को। कितना लोगों को भेजा था? दूसरे देश, कनान देश में जाओ, वहाँ का पता करके आओ कि वहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं, कैसा रंग है उनका, कितना हाइट है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब कुछ पता, कैसा पहनते हैं वो लोग। तो इस्राएल लोग को भेद लेने के लिए मूसा भेजा, तो 12 लोगों को भेजे। जब लौट करके आया वो लोग, वहां देखा तो 10-10 फीट का, 12-12 फीट का आदमी लोग हैं। तो ये लोग देख करके डर गया, है ना। 12 लोग जब वापस आया तो 10 लोग क्या बोल रहा है कि अरे भैया, वहां तो अनाक वंशी रहते हैं और ये रहते हैं, वो रहते हैं, हम तो टिड्डी के समान है उन लोगों के पास में। लेकिन 2 लोग बोल रहे थे, अरे हम लोग ऐसा का अभी के चाहे तो अभी आनंद पूर्वक बोल रहे, अरे क्या है ये, अभी हम लोग पहाड़ों से उखड़ो गा रहे थे, है ना। ये लोग बोल रहे थे ऐसे पहाड़ समस्या को दिखाता है। ये लोग के लिए भी कनान, इजराइल लोग के लिए जो 10 लोग थे, उनके लिए जो है कनानी लोग जो है एक समस्या जैसे देख रहे थे, बहुत पहाड़ जैसे दिख रहा था उन लोगों को कि हम लोग नहीं कर सकते, और रो रहे हैं ना कि कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा प्रभु, हमारे जीवन में इतना बड़ा समस्या आ गया, कैसे होगा प्रभु, उससे ज्यादा मुद्रे मर जाते। रो रहे, पटका करके भूमि में सुत के रो रहे हैं लोग। तो क्या परमेश्वर बोला अरे झड़ के जीत लोगे? बोला उन लोगों को? नहीं बोल लगा, है ना। लेकिन किनको बोला, किनके द्वारा जीत दिलाया? जो कि विश्वास के साथ, आनंद के साथ बोले, अरे अभी का अभी हम लोग जीत सकते हैं उसको। हालेलुया। विश्वास के साथ जो बोले, आनंद के साथ जो बोले, है ना, बोला कि मेरा हम लोग के लिए रोटी ठहरेगा वो,
हम लोग उनका रोटी नहीं, टिड्डी नहीं, हम लोग उनको खाने वाले लोग हैं। यहोशू और कालेब बोला आनंद पूर्वक, ऐसा तो नहीं बोला ए प्रभु वो तो हमारे रोटी ठहरेंगे इजराइल लोग के सामने में, रो रो करके नहीं बोले। ये लोग आनंद से बोले आए क्या है, क्या बोलो औकात क्या उन लोग का, हम लोग के लिए वो रोटी ठहरेगा बोलो। हालेलुया। लेकिन 10 लोग इधर, 10 लोग के बोलने के कारण से पूरा इजरायली लोग रो रहा है, जो गिड़गिड़ा रहा है कि प्रभु हम लोग को बचा ले, हम लोग को क्यों ले आया, बचा यहाँ से, अगर हम लोग नहीं जाना चाहते, रो रहे। लेकिन परमेश्वर हम लोग को नहीं बचाया। आंसू बह रहे ना, और कुड़कुड़ा भी रहे मूसा लोगों को, बुड़बुड़ा भी रहे, आंसू भी बह रहा है। तो कई बार हम लोग जीवन में जब समस्या आता है, परिस्थिति आता है, तो हम लोग कड़वाहट वाला आंसू बहाते हैं, है ना। कई बार देखे होंगे हम लोग, बहुत बीमारी में बहुत आंसू निकलता है, लेकिन कुड़कुड़ा करके आंसू बहा रहे हैं। प्रभु क्यों ऐसा हो गया, कैसे ऐसा हो गया प्रभु, क्यों मेरे जीवन में इतना तकलीफ, इतना दर्द, हाय नहीं होता, उधरे अच्छे खासे थे, है ना। ये कड़वाहट वाला आंसू है, इससे कोई चमत्कार नहीं होता है। ये बुड़बुड़ाहट वाला आंसू है, प्रभु क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है प्रभु, मेरे घर परिवार में समस्या आ रहा है, दर्द आ रहा है, परिस्थिति आ रहा है, क्यों हो रहा है प्रभु। और आंसू बह रहे, सोचते क्या रहे, आंसू बहा रहे तो चमत्कार होगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। चमत्कार वहां पर होता है जहां पर हम लोग आनंद के साथ बोलते हैं जीवित परमेश्वर हमारे संग है, हमारे कुछ भी नहीं होगा, हम चढ़ेंगे और हमारे समस्याओं के ऊपर में हम जबत होंगे। हालेलुया। जो ऐसा विश्वास के साथ, आनंद के साथ और वो बोलते हैं, उनके लिए वो अपने लिए जल भरते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आंसू बहाते हैं, वो पुराने नियम में था, 10 लोग आंसू बहाते थे ना, पुराने नियम में 10 लोग आंसू बहाया करते थे। लेकिन अभी के लोगों के लिए यीशु मसीह ने बोला कि रो करके प्रार्थना नहीं, अभी विश्वास की प्रार्थना सुनी जाएगी। यीशु मसीह ने बोला कि जो कुछ तुम मांगता है प्रतीति कर ले कि तुम्हारे लिए हो गया है, तब वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अभी का टाइम है विश्वास की प्रार्थना। अभी आप कड़वाहट के आंसू बहाने का आवश्यकता नहीं है आपको, अभी आपको कुड़कुड़ाहट वाला आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है ना। आंसू बहाइएगा कुड़कुड़ाहट के साथ, बुड़बुड़ाहट के साथ, आप निराश होते जाइएगा, परमेश्वर आपसे दूर होते जाएगा। इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर नहीं चला, ये लोग आंसू बहाते थे, है ना, रोते थे, लेकिन परमेश्वर इनके साथ साथ नहीं चलता था, क्योंकि ये लोग कुड़कुड़ाहट वाला आंसू बहाते थे, कड़वाहट वाले आंसू बहाते थे। वो आंसू को परमेश्वर नहीं चाहता। विश्वास के साथ जो बोलते हैं, विश्वास के साथ जो अंगीकार करते हैं, आनंद के साथ जो परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मेरा प्रभु है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। अय्यूब जो इतना परिस्थिति में आनंद के साथ बोला, मुझे तो निश्चय पता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे हम क्यों ना कब्र में रहे, क्यों ना हम राख में लेटे रहे, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे, क्योंकि मेरे छुड़ाने वाला मेरे परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आप क्यों ना बेड में लेटे हो, मरने की व्यवस्था में, लेकिन यदि आपके मुंह से जो है आनंद का जो है अंगीकार हो रहा है, विश्वास का अंगीकार हो रहा है, परमेश्वर आपको वहां से उठा खड़ा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और जितने भी ग्रह देख रहे, सूरज देख रहे, तारे को देख रहे, इन दिनों परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उन सबको अपने वचन की सामर्थ्य से स्थिर रखा है उसने। कभी देखिए आंख उठा करके, इतने असंख्य तारा जिसको आप गिन नहीं सकते, सिर्फ अपने बोली से, अपने वचन के सामर्थ्य से स्थिर है। 1 इंच इधर नहीं हटता है, 1 इंच उधर नहीं हटता है, बिना परमेश्वर के परमिशन के नहीं हटता है, वो हिलता नहीं है। अगर हिल जाएगा तो आपका पृथ्वी भी हिल जाएगा फिर, क्योंकि वो हिलेगा, उधर हिलेगा तो इधर भी हिलेगा, लेकिन हिलता नहीं है क्योंकि परमेश्वर उसको स्थिर करके रखा है। हालेलुया। तो क्या आपका ब्लड प्रेशर को स्थिर नहीं रख सकता परमेश्वर? क्या परमेश्वर आपका हार्ट को स्थिर नहीं रख सकता है? वो बार बार जो 1000 बार धड़कता है उसको स्थिर कर सकता है परमेश्वर। जब वो ग्रह को स्थिर कर सकता है, आपके जीवन को भी स्थिर कर सकता है, आपके परिवार को भी स्थिर रख सकता है, वो आपके पाँव को स्थिर रख सकता है, वो उसका वचन का सामर्थ्य। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर नया बना सकता है परमेश्वर। हर कुछ इतने सालों से है वहां पर, सब कुछ तारा देखेगा, देखते हैं कभी रिठाल है वहां पर? तारा इतने साल से आप देख रहे हैं, ऐसा लगा कि वहां पर जंग लग गया है। अरे सूरज में अरे ढाप दिया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, जंग नहीं लगता उसको। आपका जीवन को भी वो हमेशा नया बना के रखने की सामर्थ रखता है। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन आपको इस वचन को विश्वास करके बोलने की आवश्यकता है। रोने गिड़गिड़ाए या बुड़बुड़ा करके या दोष लगा लगा करके मत रोइए। दोष लगाए प्रभु क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा बोल बोल करके मत रोइए। ये शैतान आपके जीवन में हीन भावना ला रहा है, आपके जीवन में दोष भावना को लगा रहा है। अब प्रभु पर दोष लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु क्यों होने दे रहा है परमेश्वर थ्रू। वो विश्वास के अंगीकार से चमत्कार करता है वो। हालेलुया। विश्वास की बातों को बोलिए, आनंद पूर्वक बोलिए।